अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो नुस्ख़ा मैं आपको बताने लगा हूँ ये इंतहाई मकवी अज़ाए रेसा है। इसके चंद दिन के इस्तेमाल से जिस्म में जवानी की लहरें दौड़ने लगती हैं, मुद्दतों की कमज़ोरी और नकाहत का सत्यानाश कर देती है। मर्दाना कमज़ोरी के पुराने मरीज़ों के लिए आबे हयात है। ना मर्द को मर्द बनाना और बूढ़ों को जवानी के लुत्फ़ से हमकिनार करना इसका अदना सा करिश्मा है। इसके इस्तेमाल से इंतशार, तनाव, शहवत, सख्ती ज़बरदस्त पैदा होती है। बस आजमाइश शर्त है, जो भी साहब बनाएंगे उसे किसी और दुआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनाएं और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। ज़ाफ़रान 9 ग्राम, इसे अलग से बारीक कर लेना है, जैसे ये मैं करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जलवत्री 9 ग्राम लेनी है, इसको अलग से हामन-दस्ता में कूट लेना है। अकरकरा 9 ग्राम, ये भी इसमें शामिल करके कूट लेना है। जायफल 9 ग्राम, ये मग्गा 9 ग्राम, ये सारी चीज़ें इसमें एक साथ ही शामिल कर लेनी है। काली मिर्च 9 ग्राम, लौंग 9 ग्राम, दालचीनी 9 ग्राम, सौंठ 9 ग्राम, अब इनको आपस में बारीक कर लेना है। ये ज़ाफ़रान बारीक हो गया है, इसको अलग कर लेना है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ बारीक करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जनाब अफ़ीम 6 ग्राम लेनी है। अगर कोई इसे ना इस्तेमाल करना चाहे, ना मिल सके, तो वो इसकी जगह हमदर्द का बरशाशा ले सकता है। बरशाशा मजून है, वो इसमें डाल सकता है अगर ये किसी भाई को ना मिल सके तो। इसे भी अलग से बारीक कर लेना है और ये पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जैसा कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और अभी ज़ाफ़रान जो बारीक किया था वो भी इसमें शामिल कर लेना है। शामिल करने के बाद इसे आपस में मिला लेना है और फिर वो बाकी दुआएं जो सफ़ूफ़ की हैं उनका सफ़ूफ़ निकाल लेना है। ये बारीक छाननी से इसको ना गुज़ार लेंगे। ये इसलिए सारी डिटेल में बता रहा हूँ कि कुछ भाई बोलते हैं कि पूरी वीडियो जो है ना वो बना के सेंड किया करो ताकि हमें सही तरीके से पता चल जाए। तो इसलिए ये सारा डिटेल से जो है ना वो मैं बता रहा हूँ इस नुस्खा में। अभी ये जो सफ़ूफ़ है इसमें हम कुचला मुदब्बर वो शामिल करेंगे 25 ग्राम। कुचला मुदब्बर इसमें डालना है 25 ग्राम।
और इससे इसमें शामिल करके मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें ये वाला जो सफ़ूफ तैयार किया था वो भी इसमें शामिल कर लेना है। ये ज़ाफ़रान और अफ़ीम का जो मरकब है वो भी इसमें डाल देना है और फिर इसे आपस में मिक्स कर देना है। ये सफ़ूफ मिक्स हो गया है। अब हम शिंगरफ लेंगे। शिंगरफ को इतना बारीक करना है कि इसकी जो है ना चमक वो दूर हो जाए। ये 15 ग्राम लेनी है। आप इसमें कुश्ता शिंगरफ भी डाल सकते हैं। ये 15 ग्राम लेना है। इसकी रगड़ाई अगर कुश्ता ना हो तो इसकी रगड़ाई इतनी करनी है कि इसकी चमक दूर हो जाए। फिर इसे इसमें शामिल कर लेना है और शामिल करने के बाद इसे आपस में मिला लेना है। ये हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अभी खालिस शहद वो डालना है हस्बे ज़रूरत। और इस मजून ये जो सफ़ूफ है इसको उसमें डाल के तो मिक्स करना है कि गोलियां बनाने के काबिल हो जाए। उस हिसाब से आपने शहद इस्तेमाल करना है और फिर इसकी चना के दाने के बराबर गोलियां बना लेनी है। जैसा कि ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस साइज़ में आपने ये गोली तैयार करनी है। और खुराक एक गोली सुबह और एक गोली शाम दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है खाना खाने के 1 घंटा बाद। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके 3 ज़बानों में नाम बता रहा हूँ, उर्दू में, अरबी में और इंग्लिश में, ताकि जो मेरे भाई बाहर वाले मुल्कों में रहते हैं उनको मेडिसन ख़रीदने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। वीडियो देखने का बहुत बहुत